Good morning, student. Myself S.V. Dubey. Today I am going to tell a story from lesson 3. So all students listen this story and try to understand this story. This question from the Falcon put CV in a dilemma. फॉल्कन के द्वारा यह प्रश्न राजा सीवी को दुविधा में डाल दिया. डायलमा मीन्स दुविधा में डालना. He thought for a while and said. वह कुछ समय के लिए विचार किया and said और कहा. It is one's supreme duty to protect someone in dangers. कह रहा है कि यह किसी भी व्यक्ति को प्रोटेक्ट समवन इन डेंजर, किसी को भी खतरे से रक्षा करना, यह किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है या सबसे बड़ा ड्यूटी होती है. अ किंग कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम हिज ड्यूटी. एक राजा अ किंग कैन नॉट मिस नहीं गेट अवे फ्रॉम हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्यों से दूर नहीं जा सकता. इवन इफ एवरीवन एल्स डज. एक राजा अपने कर्तव्य से दूर नहीं जा सकता क्योंकि सभी को रहने के लिए वो स्वतंत्र होता है, इसलिए सभी को के प्रति उसका जो स्नेह होगा वह या उसका जो न्याय होगा वह एक समान होगा. आई कैन गिव यू माई होल किंगडम. राजा ने कहा कि मैं आपको संपूर्ण अपना राज्य दे दूंगा. इफ यू प्रॉमिस, यदि आप मुझसे वचन करो, प्रॉमिस नॉट डू हार्म दिस पिजन, कि आप इस कबूतर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे. ओके. दिस इज नो सॉल्यूशन टू माई प्रॉब्लम. यह मेरे समस्या का समाधान नहीं है. दिस इज नो सॉल्यूशन, यह हल नहीं है टू माई प्रॉब्लम, मेरे समस्या का. persisted the argumentative Falcon. एक तार्किक जो बाज है उसके द्वारा ऐसा कहा गया. आई एम अ कार्निवोरस बर्ड. मैं एक मांसभक्षी पक्षी हूँ. टू गिव मी फूड यू विल एनीवे हैव टू किल एनोदर क्रेचर. कह रहा आप मुझे भोजन दीजिए. यू विल एनीवे, किसी भी तरीके से, हैव टू किल एनोदर क्रेचर, किसी दूसरे प्राणी को मारकर. फॉल्कन कह रहा है किसी दूसरे प्राणी को मारकर आप किसी तरह से मुझे भोजन दीजिए, क्योंकि आई हैव अ कार्निवोरस बर्ड, क्योंकि मैं एक कार्निवोरस बर्ड हूँ. डज it is make any difference? Consider this solution. Please give me some flesh from your body equal to the weight of this pigeon. Does if then make any difference? इस तरह से वो विविधता में फंस गए राजा. कंसाइडर दिस सोल्यूशन, इस और वो कह रहा है फॉल्कन कि आप इस तथ्य पे आप विचार कीजिए. प्लीज गिव मी सम फ्लेश फ्रॉम योर बॉडी. जब वो भी उसकी बात नहीं अच्छी लगी तो फॉल्कन ने यह राजा के सामने रखा कि चलिए तो ठीक है, तो आप ऐसा करिए कि आप जितना इस पिजन का वेट है उस वेट के बराबर आप अपनी बॉडी से मांस काट कर मुझे दीजिए खाने के लिए. वही कह रहा है प्लीज गिव मी सम फ्लेश फ्रॉम योर बॉडी. कृपया मुझे अपने शरीर से कुछ मांस दीजिए. इक्वल, बराबर, टू द वेट, बराबर वेट का या बराबर भार का, ऑफ दिस पिजन, इस कबूतर के बराबर वेट, बराबर भार के आप अपने बॉडी से मुझे मांस का टुकड़ा दीजिए.
हाउ वेल दिस फॉल्कन आर्ग्यूज, हाउ वेल कितना अच्छा बांस का तर्क है। थॉट सीबी ने विचार किया, राजा सीबी ने विचार किया। इट हैज एन एक्यूरेट सेंस ऑफ राइट, कह रहा है कि इट हैज एन, यह एक शुद्ध सेंस भाव है, टू राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत का। कह रहा है इसके द्वारा सही और गलत का एक अच्छा भाव है, किस तरह से हम रॉन्ग है राइट है। यह इट हैज एन एक्यूरेट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यह एक शुद्ध भाव है सही और गलत का। सो माय डियर स्टूडेंट, you read this story which I explained today and understand. Next time this lesson is finished, या आपका जो लेसन है वो आप समाप्त हो जाएगा स्टोरी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।